नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन या मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है। यह एक आदर्श वैज्ञानिक अपकिरण है। आदर्श में वैज्ञानिक अपकिरण है जिसका सांख्यिकी में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। प्रमाप विचलन की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो मूल्य के विचलन सदैव समांतर माध्य से लिए जाते हैं। किसे लिए जाते हैं? विचलन समानांतर माध्य से लिए जाते हैं। और माध्य विचलन में समानांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक इनमें से लिया जाता है। और प्रमाप विचलन में सिर्फ समांतर माध्य से ही बहुलक लिए जाते हैं। यानी सबसे पहले समांतर माध्य निकालना होगा। दूसरे, प्लस व माइनस को छोड़ा नहीं जाता। और माध्य विचलन में क्या था? प्लस व माइनस को छोड़ा जाता था। इसमें छोड़ा नहीं जाता बल्कि प्राप्त विचलनों के वर्ग प्राप्त कर लिए जाते हैं, जिससे ऋणात्मक विचलनों के वर्ग भी स्वयं धनात्मक हो जाते हैं। यानी वर्ग करेंगे, जैसे -5 है और इसका वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, धनात्मक हो जाते हैं। अंत में विचलन वर्गों का माध्य निकालकर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया जाता है। यही प्रमाप विचलन कहलाता है। इस प्रकार यह माप माध्य विचलन के दोषों से सर्वथा मुक्त है। किसी श्रेणी के समानांतर माध्य से निकाले गए, यानी प्रमाप विचलन क्या है? किसी श्रेणी के समानांतर माध्य से निकाले गए विचलनों उसके विबंध पथ मूल्यों के विचलनों के वर्गों, यानी इनका वर्ग कर दिया जाता है, के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। अब प्रमाप विचलन में व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन का परिगणन किस प्रकार किया जाता है? व्यक्तिगत श्रेणी में इसके माप की दो प्रमुख रीतियां हैं। एक तो है प्रत्यक्ष रीति, जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड है। और दूसरा है लघु रीति यानी शॉर्टकट है मेथड। ये तो प्रत्यक्ष रीति यानी हम डायरेक्ट मेथड से देखेंगे। यदि समानांतर माध्य का मूल्य पूर्णांक में हो, यानी पूर्ण संख्या में, भिन्न में न हो, तो यह रीति उपयुक्त होती है। कौन सी? प्रत्यक्ष रीति। इसमें प्रक्रिया क्या क्या करना पड़ता है? प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया क्या है? 1 नंबर पर इसमें क्या करना होता है? पहले श्रेणी का समानांतर माध्य निकाला जाता है। यानी सबसे पहले क्या करना होता है? इसमें समानांतर माध्य निकालेंगे 1 नंबर पर। 2 नंबर पर क्या करेंगे? फिर प्रत्येक मूल्य में से माध्य मूल्य घटाकर, यानी प्रत्येक जो मूल्य होता है x वाला, उसमें से समानांतर माध्य को सब में घटाते चलते हैं। समानांतर माध्य घटाकर क्या कर लिया जाता है? विचलन के लिए डे निकाल दिया जाता है, डेविएशन निकाल दिया जाता है। कैसे निकालेंगे? अगर जो कोई संख्या है उसमें समानांतर माध्य घटाते चलेंगे डे निकालने के लिए, दूसरे नंबर पर। और फिर विचलनों के वर्गों का, फिर इनका क्या कर दिया जाता है? इनका वर्ग कर दिया जाता है, डी स्क्वायर कर दिया जाता है। जो रकम यहाँ आएगी उसका स्क्वायर कर दिया जाता है अगले खाने में। और फिर विचलन, ये विचलनों का वर्ग हो गया और वर्गों का जोड़ कर दिया जाता है, सिग्मा डी स्क्वायर जोड़ कर दिया जाता है। और फिर सूत्र काम में लिया जाता है। सूत्र क्या है? ये प्रमाप विचलन का सिंबल है। और सूत्र निकालने के लिए सिग्मा डी स्क्वायर ये सूत्र काम में लिया जाता है। ये तो याद
ये रकम कौन सी है, यहाँ जोड़ करेंगे, जो यहाँ लिख देंगे एन नंबर लिख देंगे, कितनी संख्या है, 5 है 7 है, जो भी संख्या है एन, और या फिर ये सूत्र काम में ले सकते हैं। बी यानी जोड़ x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो जोड़ है उसमें n है, ये बात वही है। अब यहाँ क्या है, ये संकेत है किसका, परिमाप विचलन का संकेत है। जैसे माध्य विचलन का हमने ये संकेत माना था, और इसका सिंबल क्या है, ये परिमाप विचलन का मानक विचलन कहते हैं जिसको, परिमाप विचलन। और समेशन डी स्क्वायर क्या है, माध्य विचलन लिए निकाले थे हमने, डी निकाले थे, एक्स ये निकाला था, डी कैसे निकाला था, ये घटाकर, और इसका स्क्वायर है, इसका डी का स्क्वायर करते हैं और फिर उसका जोड़ कर दिया जाता है, वो डी स्क्वायर है। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं हैं। और एक्स व एक्स बार क्या है, एक्स व्यक्तिगत चरण, ये मूल्य हो गए, ये क्या है मूल्य, और ये समानांतर माध्य है। अब एक सूत्र के उदाहरण के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं। जैसे ये x है, कोई सीरीज दी गई है कि 10 विद्यार्थियों के बार के जी में समंकों के परिमाप विचलन व उसका गुणांक ज्ञात करना है। तो परिमाप विचलन और उसका गुणांक, गुणांक किसे कहते हैं, कोफिशिएंट को कहते हैं। कोफिशिएंट हर में निकालना होता है, विस्तार कोफिशिएंट होता है, चतुर्थ का कोफिशिएंट निकाला था, मध्य विचलन कोफिशिएंट निकाला था, गुणांक निकाला, और आप परिमाप विचलन गुणांक भी निकालते हैं। इसके लिए जैसे क्रमांक, ये संख्या दी गई है, क्रमांक कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक संख्याएं दी गई है, और इसमें रकम दी गई है भार केजी में, भार केजी में दिया गया है। पहले भार दिया गया है 41 केजी, 44 केजी और 45 और 49, 43 49, ये केजी में भार दिए गए 50 53 55 फिर 55 और 58 और 60, 58 और 60 ये भार दिए गए। और हमें पूछे अब परिमाप विचलन निकालो, इसका मानक विचलन निकालो। मानक विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक नंबर पर पहले सबसे पहले समानांतर माध्य निकालना होता है। इसका क्या निकालना होता है, समानांतर माध्य। ये n है, n कितना हो गया 10, टोटल नंबर ऑफ आइटम व्यक्तिगत श्रेणी में निकाल रहे हैं, 10 n हो गया। और परिमाप विचलन निकालेंगे तो समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा x अपॉन n करते हैं। तो ये x हो गया, और इसका सिग्मा x करना है, इसका जोड़ करना है, 8 5 13 13 और 18 21 30 35 35 और 5 40 असफाई 4 4 4 8 4 12 4 16 21 10 31 41 41 और 6 47 और 4 51 है, 51 हो गया। अब समानांतर माध्य निकालेंगे, क्या करेंगे, सिग्मा x कितना है 510, n कितना है 10, 0 से 10 कट गया 51, सिग्मा x आ गया 51। ये हमारा है समानांतर माध्य, क्योंकि सबसे पहले परिमाप विचलन समानांतर माध्य से निकाले जाते हैं, ठीक है। समांतर माध्य, अब डी निकालना है, विचलन डेविएशन बोलते हैं जिसको, विचलन निकालने को कैसे निकाला जाता है, x जो ये x दे रखा है इसमें से x बार घटाना है, ठीक है, x बार घटाना है। और x बार कितना दे रखा है, या मैं कहूं x में से 51 घटाना है। ये समानांतर माध्य आ ही गया अपना 51, सब में से 51 घटाओ इसमें x में से, तो यहाँ कितने आ गए, माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 7 माइनस के 6 माइनस के 2 और माइनस का 1 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 7 और प्लस के 9, ये आ गए। ये विचलन घटाने से
x माइनस, जैसे x माइनस 51, x की जगह 41 रखा और 51 रखा इसकी जगह, तो माइनस के क्या बच गए, ज्यादा है ना, तो माइनस के 10 आ गए। इसी प्रकार से भी की गणना करेंगे। ये दूसरी प्रक्रिया। अब इसके बाद इसका वर्ग करना है, किसका, d का वर्ग करना है, d स्क्वायर करना है। या मैं इस प्रकार भी कह सकता हूं इसको, x में से x बार जो घटाया है उसका स्क्वायर करना है। यह एक ही बात है दोनों की, जो घटाया है उसका स्क्वायर करना है। तो 10 का 100, उसी उस रकम से गुणा करना है। 7 का 49, 36, 4, 1, 4, 16, 49 और 81, ये आ गया। ठीक है, ये इसका विचलनों का वर्ग कर दिया। ये विचलन है, डेविएशन जिसका विचलन है, और विचलनों का वर्ग कर दिया, विचलनों का वर्ग। अब विचलनों का वर्ग क्या, इसको क्या कहूं मैं, विचलनों के वर्ग को ये कह सकता हूं सिग्मा डी की स्क्वायर। विचलनों के वर्गों का जोड़ करना है। जोड़ करने से हमें ये रकम प्राप्त होगी, कितनी, लगभग 10, 16, 16, 5, 21, 21, 25, 26, 30, 36, 36 और 9, 10, 16, 22, 26, 27, 31, 37, 37 और 9, 46, 46 और 6, असल पाई 4, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 12, 1, 13, 14, 14, 8 है, 14, 4 है, 14, 4 है, 18, 18 और 8 है, नहीं, दोबारा 1, 5, 5 और 3 है, 8, 8 और 1 है, 9, 10, 10 और 4, 14, 14 और 22 और 49, 36, 4, 4, 16, 10 का यानी 10 का 100 वर्ग होता है। मैंने 10 ही लेकर रखा था, तो 10 का 100 हो गया वर्ग, तो 100 करेंगे तो अब यह आ गया 356। अब हमें प्रमाण विचलन निकालना है। प्रमाण विचलन निकालने के लिए सूत्र काम में लेना है, ये सिग्मा डी की स्क्वायर कितना है, 356, और एन कितना है, 10। ये अब इसमें आ गया 35.6, इसका भाग दे दिया तो इसमें अंडर रूट में आ गया 35.6, क्योंकि 10 का 10 के बाद एक पॉइंट हो गया। 35.6 का अगर हम वर्गमूल को हल करेंगे तो ये आएगा लगभग 5.960, ये आ गया, क्या गया, प्रभाव विचलन। प्रभाव विचलन आगे समझ में, पहले क्या करना है, क्रमांक संख्या दी हुई है, फिर उसका x दिया हुआ होता है और समानांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य को इसमें डेविएशन निकालना है, डेविएशन का स्क्वायर करना है, उस स्क्वायर का ये सूत्र काम में लेना है सिग्मा। और फिर अगर ये सूत्र काम में नहीं लेना है तो इस सूत्र से हल कर सकते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स ये बटा n। इसी प्रकार ये वही है रकम, इसमें क्या है, वही रकम है, ये यहां जोड़ कर दिया, सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर, जोड़ तो वही है, ये कितना आ गया, 356 आ गया। ठीक है, 356 आना जोड़, तो 356 और n 10 है, वही 35.6 और वही 5.57। ठीक है, वही उत्तर आएगा। अब प्रभाव विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणांक प्रभाव विचलन, कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएशन, कोफिशिएंट प्रभाव विचलन है, कोफिशिएंट ऑफ इसका गुणांक निकालना है। गुणांक निकालने के लिए क्या निकालना है, ये क्या है, प्रभाव विचलन, मानक विचलन, और ये क्या है, समानांतर माध्य का भाग देना है। यानी मैं ये कहूं प्रभाव विचलन में जो हमने निकाला है
उसमें क्या देना है, समानांतर माध्य का भाग देना है। समान परिमाप विचलन कितना निकाला था हमने 5.97 और समानांतर माध्य कितना निकाला 51, ये 51 का भाग दे दो इसमें, और ये लगभग आएगा भाग देने से 1.117, तो 1 से ऐसा कम आता है। ठीक है, तो आज अपने परिमाप विचलन पढ़ा।